प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 35 है। टोटल 120 विद्यार्थी हैं, उनका औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यानी उत्तीर्ण छात्र यानी जो पास हुए हैं, और दूसरा है अनुत्तीर्ण यानी फेल, जो फेल हो गए परीक्षा में। कितना भाई? उत्तीर्ण का है 39 और अनुत्तीर्ण का 15, तो यानी लिखेंगे 39 और यहां 15। और सभी का औसत क्या है? सभी का मिला दिया जाए प्राप्तांक तो औसत है 35। औसत क्या होता है भाई? सभी विद्यार्थियों के अंकों का योग बटा कुल संख्या, यानी विद्यार्थियों की संख्या, एवरेज निकल जाता है। ठीक है, तो अब इससे क्रॉस घटा देंगे। 35 में से 15 घटाएंगे तो 20, और 39 में से 35 घटाएंगे तो 4 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 5 बार में, और ये 1, यानी 5:1। लेकिन पूछा क्या है? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितने हुई? टोटल बताएं 120, यानी दोनों मिलाकर हैं 120। कुल अनुपात कितना है? 5 और 1 6, यानी 6 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 120। हमें निकालना है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण कितने हैं? अनुपात में 5, और ये 6 अनुपात की वैल्यू है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 120 को 6 से भाग दे देंगे, यानी 20। 6 दूनी 12 और 0 20। हमें चाहिए 5 अनुपात की वैल्यू, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, यानी 100। और ये पूछा जाए तो 1 गुणा 20 यानी 20, तो 100 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और अनुत्तीर्ण पूछे तो 20। ऑप्शन ए में भाई। क्वेश्चन नंबर 42, 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले 40 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए? यानी जो मिश्रण है उसको 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो देखो कितना है? 10 रुपये। दूध का मूल्य है 10 रुपये प्रति लीटर। पानी मिलाया जाता है इसमें, और मैंने क्या बताया था? पानी की वैल्यू तब तक 0 मानेंगे जब तक क्वेश्चन में कहा न जाए। तो पानी की मान लिया हमने 0। तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है भाई? 8 रुपये प्रति लीटर। तो सेंटर में रखेंगे 8, क्रॉस घटा देंगे। 8 में से 0 घटाएंगे 8, अनुपात 10 में 60 घटाएंगे 2 से कैंसिल कर दो, 4:1। अब देखो पूछा क्या? अनुपात नहीं पूछा, क्या पूछा है? कितना पानी मिलाया जाए। 10 रुपये लीटर वाला दूध कितना है? देखो 40 लीटर इसमें दिया गया है, तो 4 अनुपात की, अब की बात टोटल नहीं दे रखी भाई, यानी 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला दूध बता रखा है। कितना है? 40 लीटर। तो यानी 4 अनुपात की वैल्यू क्या है? 40। 4 अनुपात की वैल्यू 40। 1 अनुपात की निकालेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10। और पानी कितना मिलाया गया है? अनुपात में 1। तो लिख लेना पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा अनुपात 1 की वैल्यू 10, तो 1 अनुपात है, तो 1 गुणा 10 यानी 10 लीटर। जो ऑप्शन डी में है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, एक निश्चित किस्म के दूध के मिश्रण में 16 लीटर जल है। कोई मिश्रण है भाई, उसमें 16 लीटर क्या है? जल है। ठीक है, यानी दूध है और जल है, यानी पानी लिख लो। इसमें कितना है? जल पहले बता रखा है भाई, कितना है? 16 लीटर। लेकिन दूध नहीं बता रखा भाई कितना है। ठीक है, लेकिन मिश्रण है ना, मिश्रण में 16 लीटर जल है।
तथा इसका मूल्य कितना है 90 पैसे प्रति लीटर। यानी मिश्रण का मूल्य है भाई, मिश्रण का मूल्य कितना है 90 पैसे प्रति लीटर। फिर आगे बोला है यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.08 रुपये प्रति लीटर हो। शुद्ध दूध कितना है 1.08, दूध का मूल्य भाई 1.08। या आप लिख लो इसको 10 हटा दो, 108 पैसे मान लेना भाई, 108 पैसे। पहले क्या था 1 रुपये और 8 पैसे, 10 लगा रखा था, तो हमने इसके पैसे बना दिए, यानी 108 पैसे हो जाएंगे भाई। शुद्ध दूध का मूल्य कितना है 108 पैसे प्रति लीटर। और जो मिश्रण है, मिश्रण का कितना है 90 पैसे प्रति लीटर। और जल का क्या है, जल का तब तक न कहा जाए हम 0 मानेंगे, क्योंकि दूध में जल को बिस्लेरी का तो मिलाता नहीं है, सिंपल पानी मिलाता है, तो उसका हम 0 मानते हैं। ठीक है, हाँ इसका बता दिया जाए ना मूल्य भाई 1 रुपये प्रति लीटर है, 2 रुपये प्रति लीटर है, तो उसका हम वही मानेंगे। ठीक है, फिर देखो भाई मिश्रण का 90 बताया था तो हमने सेंटर में रख दिया, दूध का ये है शुद्ध दूध का और जल का ये है, और मिश्रण का 90 पैसे है, तो क्रॉस घटा देंगे। 90 में से 0 घटाएंगे 90, और 108 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा 18। 18 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 18 5 90 और 18 एकम 18, 5:1। क्या पूछा लास्ट में, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो देखो भाई जल का अनुपात कितना है 1, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या थी 16, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 16 है। 1 अनुपात की वैल्यू 16 यहाँ लिख दो, अनुपात 1 की वैल्यू 16। दूध की मात्रा कितनी है अनुपात 5, तो 5 से गुणा कर देना, यानी लिख लेना दूध की मात्रा। चाहो तो आप यहाँ भी गुणा कर सकते हो, अनुपात 5 है तो गुणा में 16, 16 गुणा 5 80 लीटर, जो ऑप्शन डी में हुई। क्वेश्चन नंबर 44, 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की कितनी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाए। यदि मिश्रण को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है भाई। अब की बार क्रय मूल्य नहीं बताया भाई, ये विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस बता दिया इसका। तो कैसे निकालेंगे, लिखो यहां शुद्ध दूध और दूसरा क्या है, क्या मिलाया जाता है इसमें भाई पानी, और पानी बता रखा पहले ही कितना मिलाया जाता है 5 लीटर, तो पानी की वैल्यू लिख लेना यहां 5 लीटर। यदि मिश्रण को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यानी एसपी क्या बता रखा है भाई, सेलिंग प्राइस 3 रुपये प्रति लीटर। लाभ कितना बता रखा है, प्रॉफिट 20%। 20% का मतलब था 20/100, यानी 1/5, 1/5। यानी कोई वस्तु 5 की है उसके ऊपर 1 लाभ कितना हो गया, यानी इसकी होल वैल्यू निकाल देंगे, होल वैल्यू निकालेंगे तो 5 और 1 6, 6/5। यानी इसका कहने का मतलब ये है भाई क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना है 5 और 1 6 रुपये। 6 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, यानी हम सीपी निकाल देंगे। 6 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो 1 की वैल्यू 3/6, और निकालना किसकी है 5 की वैल्यू, तो गुणा में 5, कितना बचेगा 5/2, यानी 2.5। ये क्या है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो शुद्ध दूध का मूल्य कितना था भाई 3 रुपये, पानी का 0 मानेंगे, और इसका क्या है 2.5, तो बीच में लिखेंगे 2.5। यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि 3 है सेलिंग प्राइस। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था रूल ऑफ एलिगेशन हमेशा सीपी पे लगेगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो 2.5, 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 0.5। दोनों में पॉइंट 1 1 के बाद है, चाहो तो आप यहीं खत्म कर सकते हो, क्योंकि बात वही है।
तो बटा में दोनों के 10 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम हमें बचाना है। 5 से कैंसिल करेंगे 1 और 5 से करेंगे 5, यानी 5:1। शुद्ध दूध 5 है तो पानी कितना है 1। फिर क्या दे रखा, पानी पहले से 5 लीटर दे रखा है और पूछा क्या है, तो दूध की कितनी मात्रा हुई। स्टार्टिंग में पूछा है कि शुद्ध दूध की कितनी मात्रा में, यानी दूध पूछा है। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 5, तो लिख लेना शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू यानी 5 गुणा 5, 25 लीटर, 25 लीटर, जो ऑप्शन डी में हुई। क्वेश्चन नंबर 45, एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं और टांगे गिने तो 420 है, यानी पैर गिने तो भाई 420 हैं। फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है, भाई गायें कितनी है टोटल। तो देखो क्या क्या है, गाय और मुर्गी, गाय हैं और क्या दूसरी मुर्गी। भाई गाय के कितने पैर होते हैं 4, मुर्गी के 2। फिर देखो क्या बता रखा है, सिर कितने टोटल, भाई यहां लिख लो, सिर दे रखे हैं टोटल 180 और पैर दे रखे हैं भाई टांगे, पेपर में टांगे लिखा हुआ था तो मैंने वैसे ही लिख दिया, यानी पैर हैं 420। ठीक है, एक गाय के 4 पैर और मुर्गी के 2 पैर, तो हम पैरों की कुल संख्या निकाल लेंगे। देखो पैर देखें, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को इनके पैरों की गिनती से। कैसे करेंगे, गाय के 4 पैर होते हैं और सिर देखो, गाय हो मुर्गी हो या मनुष्य हो एक ही होता है सिर। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, गाय और मुर्गी कुल मिलाकर 180 हैं, दोनों 180 हैं। तो मैंने मान लिया कि सभी के सभी वो क्या हैं, गाय हैं। तो पैर कितने हो जाएंगे 4 गुणा 180, यानी 18 चौके 72, 720 पैर हो जाएंगे टोटल। वही सभी गाय हैं तो पैर कितने होंगे 720। फिर मान लिया मैंने सभी मुर्गी हैं, क्योंकि 720 तो है नहीं, पैर कितने 420, तो ये नहीं हो सकता। फिर मैंने माना कि सभी मुर्गी हैं, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 180 हैं टोटल, तो गुणा मैंने 180 से कर दिया। 180 को 2 से गुणा करेंगे 360। यदि सभी गाय हैं तो पैर हैं 720, सभी मुर्गी हैं तो 360 हैं पैर, लेकिन ये बोलता है कि पैर 420 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में रखेंगे और क्रॉस घटा देंगे। 420 में से 360 घटाएंगे 40 और 20 60, 720 में से 420 घटाएंगे यानी 300। इनका अनुपात निकालेंगे 0 से 0, 6 से 1 और 6 से 5, 1:5, यानी गाय 1 है तो मुर्गी कितनी है 5, यानी 1:5 है। टोटल मिला लेंगे तो 5 और 1 6, 6 अनुपात की वैल्यू कितनी है 180, क्योंकि एक मुर्गी या गाय को सिर तो एक ही होता है। 6 अनुपात की वैल्यू 180। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से भाग दे देंगे। 180 को 6 से भाग देंगे, 6 × 18 यानी 30। क्या पूछा भाई, 1 अनुपात की वैल्यू 30 है, तो गाय की कुल संख्या कितनी है, गायें पूछी हैं, तो गाय का अनुपात कितना भाई 1, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 30। तो गाय की संख्या लिख लेना, गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 × 30 यानी 30 गायें हैं भाई। मुर्गी पूछे तो 1 अनुपात की वैल्यू 30, 5 की 30 × 5 150 हो जाती, यानी ऑप्शन डी में है भाई 30। क्वेश्चन नंबर 46, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है। भाई फार्म हाउस है, उसमें क्या क्या है, मुर्गी और दूसरा क्या है भेड़।
सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है, यानी सिर कितने बता रखे हैं भाई 38, तथा पैरों की संख्या बता रखी है भाई, पैर कितने हैं 100। मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है। अब की बार अनुपात पूछा है, तो देखो भाई मुर्गी कितने पैर होते हैं 2, तुम टोटल पैर निकाल देंगे, और भेड़ के 4, सिर कितने हैं 38, इसका मतलब कुल मुर्गी और भेड़ मिला के कितनी है 38। तो देखो मान लिया हमने सभी मुर्गी हैं तो 38 से गुणा कर देंगे, फिर मान लिया कि सभी भेड़ हैं तो इसको भी 38 से गुणा कर देंगे। 38 से गुणा करेंगे, 38 गुणा 76, 38 को 4 से करेंगे, 76 गुणा 2 यानी 152। फिर देखो यदि कुल मुर्गी है तो पैर कितने हैं 76, सभी भेड़ हैं तो पैर 152, लेकिन बोलता है कि पैर 100 हैं, न तो 76 है न ही 152 है, कितने हैं 100। तो 100 बीच में रखेंगे और क्रॉस घटा देंगे, 152 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52, 100 में से 76 घटाएंगे तो यानी 25 और 1 26, 25 माइनस 1 24, यानी 52:24। फिर कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो इसको, 4 से करेंगे 13 और 4 से 6। क्या पूछा है, मुर्गी तथा भेड़ किस संख्याएं किस अनुपात में है, यानी पहले मुर्गी और फिर भेड़, तो पहले मुर्गी फिर भेड़। यहां भी आप ठीक से देखना भाई, आंसर निकालने के बाद भी गलत कर दोगे, क्योंकि इसमें पूछ लेता लास्ट में भेड़ और मुर्गी तो 6:13 आंसर आता हमारा, ठीक है। तो ये लास्ट में जरूर चेक करना। तो अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या 13:6, संख्या पूछता तो हम निकाल देते, ठीक है। 13 और 6 19 अनुपात की वैल्यू 38, एक अनुपात की वैल्यू 2, यानी ये 26 और ये 12, लेकिन अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा 13:6। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, भी क्या क्या है, मुर्गी और गायें। फिर आगे बोला है उनके सिरों की संख्या और पैरों के अनुपात पैरों की संख्या, यानी सिर और पैरों का अनुपात दे रखा भाई। अब की बार सिर और पैरों का अनुपात दे रखा है, उनका क्या दे रखा है 12:35। फिर बोल रखा है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें, हमें यह ज्ञात करना है मुर्गी कितनी हुई। यदि सिरों की संख्या 48 है, सिर बता दिए कितने हैं 48, तो पहले हमें पैरों की संख्या निकालनी होगी। जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी ये। यदि सिरों की संख्या 48 है, सिर बता रखे हैं 48, यानी सिर कितने हैं 48, तो कितना है सिर का अनुपात 12, तो यहां से टोटल सिर निकाल लेंगे, यानी 12 अनुपात की वैल्यू कितनी हुई 48, तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 4। तो अब यहां से हम सिर और पैर दोनों निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 4, सिर कितने अनुपात 12, तो सिर हो जाएंगे टोटल 12 × 4 48 जो दे रखे थे। पैर निकालेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू 4 और पैर अनुपात में कितने हैं 35, यानी 35 × 4 70 × 140। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। पैर 148, तो अब देखो मुर्गी के होते हैं 2 पैर, गाय के 4, हम इसको पैरों से सोल्व कर रहे हैं अभी। तो हमने मान लिया कि सभी 48 के 48 क्या है मुर्गी, तो इसको हमने 48 से गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे 96, लेकिन पैर 96 नहीं दे रखे भाई। फिर क्या है, गाय के 4 पैर और टोटल मान लिया हमने गाय हैं 48, तो ये कितना हो जाएगा 48 × 2 96, 96 × 2 192। मुर्गी है तो पैर 96, गाय है तो पैर 192, लेकिन क्वेश्चन में पैर कितने टोटल 140, तो बीच में रखें 140, क्रॉस घटा देंगे, 192 में से 40 घटाएंगे यानी 50 और 140 90 और 2 92 यानी 52।
140 में 96 घटाएंगे, यानी 40 तो ऊपर वाले बच गए और 4 पीछे, 40 और 4 44। इसी तरह घटाना सीखो आप भी। 4 से कैंसिल करेंगे 13 और 4 से कैंसिल करेंगे 11। 13:11। लेकिन अनुपात नहीं पूछा, क्या पूछा है? मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो अनुपात में कितना है, 13 और 11 24, दोनों को जोड़ देंगे तो 24 अनुपात की वैल्यू, 24 अनुपात की वैल्यू कितनी हुई? 24 अनुपात की वैल्यू सिर दे रखे टोटल 48। 1 अनुपात की वैल्यू 48 को 24 से भाग दे देंगे 2। 1 अनुपात की वैल्यू 2 है। तो मुर्गी पूछ रखा है, तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगी? मुर्गियों का अनुपात है 13 और 1 अनुपात की वैल्यू है 2। 13 गुणा 2 यानी 26 मुर्गियां हुई टोटल, जो ऑप्शन सी में हुई। क्वेश्चन नंबर 48। 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 हैं। वे क्या बता रखा है? लड़के और लड़कियां कुल संख्या कितनी है? 85 और आम है 380 में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।